हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज समझेंगे हम एग्रोनॉमी, व्हाट इज द एग्रोनॉमी एंड definitions of agronomy and something about of the ICR and IARI. I will discuss. So let's start. What is the agronomy? एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी हमारे एग्रीकल्चर में जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले की जब कृषि स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे मतलब भूमि पर खेती करना स्टार्ट हुआ था, सॉइल कल्टीवेशन, देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, खेती इन द ऑल इंडिया फेमस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गोइंग टू फार्मर, या जो मतलब जंगलों में निवास करते थे आदिवासी, एक जगह दूसरी जगह पे जाकर जंगलों को जलाकर एक जगह जलाते थे, वहाँ पे भूमि को साफ करके खेती करते थे 1-2 साल, उसके बाद छोड़ के चले जाते थे दूसरी जगह। जब वो अनप्रोडक्टिविटी हो जाती थी तो फिर वहां से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। उसके बाद इन लोगों को दिक्कत क्या हुआ, जब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था, जब मतलब इनका शासन था, तो उसके बाद अंधाधुंध जंगलों की कटाई एंड जब ये किसान एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जंगलों को काट कर या तो आग लगा देते थे, तो इससे और अधिक जंगलों को हानि हुआ करती थी, जिसके कारण एक सरकार ने एक पॉलिसी लाई जो कि 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आया, उसी का निर्माण हुआ। एंड देन उसी के बाद 1865 ईस्वी में फॉरेस्ट एक्ट अधिनियम एक आया, वन विभाग अधिनियम आया, जो कि मतलब फसलों और इनको वनों को कटाई से रोकने के लिए मतलब एक कानून लाया गया कि वनों की अत्याधिक जो कटाई चल रही है उनको रोका जाए। तो इसी के चलते जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था फार्मों का, वो मतलब डिस्टर्बेंस होने लगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने पाए, और उन सरकारों ने उन पर रोक लगा दिया, कानून लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वह एक ही जगह मजबूर हो गए खेती करने के लिए। तब वहां पे जब 1-2 साल खेती करने के बाद भूमि जो है सॉइल अनप्रोडक्टिविटी हो जाती, तो उन लोग को एहसास हुआ कि सॉइल को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। देन लेट्स स्टार्ट टू एग्रोनॉमी। तो वहीं से एग्रोनॉमी की शुरुआत हुई। तो उन्होंने मतलब एक रियलाइज हुआ कि नई भूमि को मैनेज करना चाहिए, जिसके कारण एग्रोनॉमी की शुरुआत हुई। तो देख लेते हैं एग्रोनॉमी टर्म इज ए ग्रीक वर्ड एंड एग्रोनॉमी में 2 वर्ड, फर्स्ट अगर प्लस नॉमस, 2 वर्ड मेड टू मेक न्यू एग्रोनॉमी वर्ड। देन अगर मीन फील्ड, then nomus means to manage, which in new definitions of the agronomy, field management of the agronomy, in agronomy तो जो फील्डों का मैनेजमेंट किया जाता था, तो वही डेट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी परिभाषा बनी। तो एग्रोनॉमिक परिभाषा हम देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या ऐड किया गया, जरूरत क्या हुई। तो एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से निकला है, एग्रीकल्चर साइंस, विच जो कि डील करती है किसका, विच विथ डील्स principles and practices
of the soil, water and crop production. दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। तो जब वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसके बाद जब किसानों को या फार्मर्स को, जो आदिवासी जो हुआ करते, तो उनको मतलब रियलाइज हुआ कि भूमि को मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि इससे प्रोडक्टिविटी बनाया जा सके। तो उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विथ डील्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस सॉइल, मतलब सॉइल के जो प्रिंसिपल्स हैं एंड प्रैक्टिसेस हैं, एंड सॉइल के साथ हमें वाटर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल एंड वाटर के प्रिंसिपल्स एंड सिद्धांतों का वर्णन मतलब इसी के अंतर्गत किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। तो आप नोट करना चाहते हो तो इसे नोट कर सकते हैं। तो यह क्या है, मतलब सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि, जल एवं फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। यह सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो आप देख लीजिए। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्यों कहा जाता है? पीटर ड्यू क्रेजेंसी को आप लोगों ने नाम सुना होगा। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटरो डी क्रेसेंजी, पीटरो डी क्रेसेंजी को आप लोगों ने नाम सुना होगा। देन 1230 से लेकर 1307 तक, एंड इनका जो जीवन काल था 1230 से लेकर 307 तक था। इन्होंने एक बुक लिखा था प्रिंसिपल्स पर ही। इसके पहले जबकि ये सब खेती स्टार्ट नहीं होती तभी पहले इन्होंने लिखा था, वो भी कल्चरल प्रैक्टिस पर। कल्चरल प्रैक्टिस पर, कल्चरल प्रैक्टिस पर। दिस बुक नेम, उन्होंने एक कल्चरल प्रैक्टिस बुक लिखी थी जो ओपस रूरेलियम कामोडारम। उन्होंने पीटरो डी क्रेसेंजी कल्चरल प्रैक्टिस जो कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड थी, कि मतलब खेती को कैसे सुधारा जाए, भूमि को कैसे सुधारा जाए ताकि क्रॉप प्रोडक्शन को और बढ़ावा मिल सके, एंड फॉरेस्ट को सब रिजर्व कर दिया गया, वहाँ पर काट कर खेती करने के लिए मतलब कानून बना दिए गए थे। अत्यधिक मतलब वनों की कटाई होने का, तो जितने इधर खेती बचे थे और जितने मतलब फसल फॉरेस्ट कट चुके थे, जहाँ पे खेती हो रही थी बस वहीं तक सीमित कर दिया गया। तो उन्होंने कल्चरल प्रैक्टिस पर एक बुक लिखी, बहुत रिसर्च करने के बाद, जो कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड थी, सॉइल से एंड क्रॉप प्रोडक्शन से। तो ओपस रूरेलियम, ये बुक लिखी, ओपस रूरेलियम कामोडारम नामक बुक लिखी थी। इसी बुक के चलते लिखने के बाद इनको क्या मिलता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी का मतलब श्रेय जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटरो डी क्रेसेंजी। तो यहाँ तक अंडरस्टैंड। देन कम अगेन वन साइंटिस्ट ऑफ एग्रोनॉमी बीच, जो कि है जेंथ्रो टूल। कौन है? जेंथ्रो टूल। इनका 1672 से 1700
1941 तक, 1741 तक इन्होंने एग्रोनॉमी से रिलेटेड सीड ड्रिल पर एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर से संबंधित एक बुक लिखी जिसका नाम था हॉर्स एंड हस्बेंड्री, जो कि एग्रोनॉमी बेस्ड पे थी, इसीलिए इनका भी नाम एग्रोनॉमी में बहुत पहले आता है। और इन्होंने 2 टर्म भी दिए थे, वीड एंड जीरो टिलेज। वीड एंड जीरो टिलेज फर्स्ट बार पहली बार जो नाम आया था इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जेंट्रो टूल के द्वारा। और इन्होंने सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर पे आधारित एक बुक भी लिखी जिसका नाम था हॉर्स एंड हस्बेंड्री। दिस सीड ड्रिल पर सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर पर एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक इन्होंने बुक लिखी। एंड देन उसी के बाद इन्होंने 2 टर्म दिए, 2 शब्द नए शब्द दिए। क्या था? फर्स्ट था वीड एंड जीरो टिलेज। इन सभी को हम आगे एग्रोनॉमी में डिस्कस करेंगे अगले मतलब वर्ड्स दिए। ठीक, यहाँ तक एग्रोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेट्स अगेन डिस्कस IGRI। ठीक, इसे इरेज कर रहे हैं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, IGRI से पहले हम जान लेते हैं 27 अप्रैल 1871 में पहली बार ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर की स्थापना हुई। क्या? 27 अप्रैल में ज्वाइंट कितने 1871 में। ठीक, 1871 में ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई। ठीक, इसी स्थापना के बाद मतलब एक इसके पहले आया था 1845 में बंगाल में, जो कि आलू में पछेती आलू लेट ब्लाइट के कारण बहुत भारी अकाल आया था, जिसके कारण हमारे देश में कई बार मतलब जलवायु के भी कारण मतलब कई अकाल आते थे, जिसके कारण एक आवश्यकता लगी कि एक अकाल आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उनमें पहले से प्रिकॉशन मतलब क्या कहते हैं, प्री बचाव पहले से किया जा सके। तो 1880 में पहली बार फर्स्ट टाइम फेमिन कमीशन का गठन किया गया। ठीक, फेमिन कमीशन का गठन किया गया। एंड जो कि उसी समय इसके बाद से हमारे देश में कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे शुगर कैन हो गया, टोबैको हो गया एंड मेज हो गया, ये सब स्टार्ट हो चुकी थी। अब आई विल डिस्कस एक जो एओ हुम हुआ करते थे, एओ हुम, वो उस समय हमारे देश के लॉर्ड मायो
जो कि वायसराय थे, ये ह्यूम के रिकमेंडेशन पर एग्रीकल्चर, जो कि इस जो हमारा बना था ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, इनको अलग कर दिया गया। तो 1858 ईस्वी में 1858 सॉरी 1858 ईस्वी में नहीं, इसको इनके रिकमेंडेशन पर ह्यूम उसमें गवर्नर जनरल हुआ करते थे कौन, लॉर्ड मायो। ठीक, इन्हीं के रिकमेंडेशन पर एक कमेटी गठन किया गया और एक मतलब अलग सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर की स्थापना करने की मांग किया गया। तो देन उसके बाद उन्होंने लागू भी करवा दिया सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ ज्वाइंट मतलब सभी डिपार्टमेंट में उसी में एग्रीकल्चर भी शामिल था। तो इनके रिकमेंडेशन पर लॉर्ड मायो ने उनकी बात को स्वीकार किया एंड उसके बाद सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर को अलग कर दिया गया। आई विल डिस्कस नाउ IARI, ओके, IARI इसका फुल नेम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी 1905 में हुई। ठीक, एडी में फर्स्ट टाइम इन द बिहार प्लेस ऑफ द पूसा बिहार। देन बिहार मतलब उसमें बंगाल में हुआ करता था। देन फादर हुआ क्या कि 1934 में नहीं 1905 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई एंड 1936 में 1934 में मतलब भूकंप आ गया। ठीक, भूकंप आने के कारण क्या हुआ कि वहां की बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। ठीक, तो जिसके कारण 1936 में IARI को पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया। स्थानांतरण कर दिया गया। ये तो हो गई IARI। जब स्वतंत्रता के बाद जो इसका इंडियन नाम स्वतंत्रता के बाद पड़ा, जब ब्रिटिश साम्राज्य थी तो उसमें जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम पड़ा था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1905 में इसकी स्थापना हुई। देन 1934 ईस्वी में भूकंप के कारण, ठीक, भूकंप के कारण डैमेज हो गई, डैमेज्ड बिल्डिंग। ठीक, डैमेज्ड बिल्डिंग। देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द IARI इन द पूसा रोड इन न्यू दिल्ली in 1936. Then I discuss ICAR. It is full name Indian Council
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। The first establishment of the ICAR 16 July 1929। ठीक, इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई। इससे पहले क्या घटना हुई थी, 1924 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर हुआ करती थी। रॉयल कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर, सॉरी 1926 ईस्वी में क्या होगा, 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की स्थापना हुई। जिसके बाद उन्होंने उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते लॉर्ड एलियट को। इन्होंने 1928 में एक अपनी रिपोर्ट 1928 में एक रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट में उन्होंने मांग किया कि एक अलग से इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर की स्थापना किया जाए। तो उसमें ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडियन नाम नहीं, उसमें पूरा कंप्लीट उसमें इंडिया आ जाते, मतलब इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर। देन 1928 के बाद 1928 में इनके रिपोर्ट को लॉर्ड जो एलियट को था उन्होंने एक्सेप्ट किया। देन 16 जुलाई 1929 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने इनके एंड इसके जो फर्स्ट आईसीआर के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एमडी हबीबुल्लाह थे, ठीक, हबीबुल्लाह। तो देन उसमें क्या हुआ कि उसमें जो ब्रिटिश गवर्नर की एक एक्ट हुआ करती थी 1860 में, जिसके तहत उसका किसी भी नाम चेंज नहीं किया जा सकता। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद हुआ क्या कि 1946 में, स्वतंत्रता से एक साल पहले ही, उसमें मतलब आज़ादी मतलब मिलने वाली थी, मतलब ये हो गया था कि मतलब हो चुका है। तो उस समय प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जोगेंद्र सिंह के प्रेसिडेंटी में इन्होंने मांग किया कि इंपीरियल शब्द को बदलकर इंडियन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उस समय जो इंपीरियल हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, इंपीरियल, ठीक, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करती थी। तब देन उसी समय 1946 में ये हुआ कि इसका नाम बदलकर ये कर दिया है। तो 1946 में इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया है। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे फर्स्ट और पहली बार जो इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर, 1926 में पहली बार रॉयल कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर का गठन किया गया। देन रॉयल कमीशन इन द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एलियट
के सामने एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है, लाता है, विच जी जो एक्सेप्टेड ऑफ द लॉर्ड बाय द लॉर्ड लिंकन, उसके द्वारा एक्सेप्टेड किया गया। देन 16 जुलाई इन 1929 establishment of the ICAR, the Imperial Council of the Agriculture. Then first president of the ICAR, the MD Habibullah, and 1946 में 1946 में उन्होंने मतलब ऐसा लगा कि इसका नाम अब बदल देना चाहिए। तो देन प्रेसिडेंटी ऑफ द जोगेंद्र सिंह, मतलब जोगेंद्र सिंह प्रेसिडेंट में इसका नाम बदल कर इंपीरियल से इंडियन रख दिया गया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, हम नीचे मिटा रहे हैं। ठीक, क्या था ICAR। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर क्या हुआ 1966 में ICAR का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल दीजिए या रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब दोबारा से गठन हुआ। ठीक, तो फर्स्ट बार जो पहली बार हुआ तो फ्रीडम, जो ICAR को जो फ्रीडम मिली, ये मतलब खुल कर एक ICAR को एक संस्था अलग मिलेगा ऑल इंडिया में, इसको जो मतलब खुल कर अब ये काम करेगा अपने हिसाब से। जो 1966 में मिली, जब रीगठन किया गया तब जाके मिली। तब उसमें पहली बार जो इसके डायरेक्टर जनरल बने वो फर्स्ट DG BP पाल बने। ठीक, 1966 में 1966 में। Then what is the understand and next after the independence for 1949 the first education commission establishment again फर्स्ट एजुकेशन जो मंत्री थे वह डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो पहली बार जो फर्स्ट जो आकर स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद 1949 में फर्स्ट एजुकेशन कमीशन की गठन हुआ। ठीक, तो गठन हुआ इन्हीं के द्वारा गठन में फर्स्ट शिक्षा आएंगे डॉक्टर राधा कृष्णन के रिकमेंडेशन पर पहली बार यूनिवर्सिटी की मांग की गई कि एक यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाए ऑल इंडिया में, मतलब स्वायत्तता रूप से, फ्रीडम रूप से। तो 1960 ईस्वी में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ठीक, इनका निर्माण हुआ। उस समय हमारे जो दैट इज कॉल्ड इन द प्रेजेंट टाइम एट द यूके या उत्तराखंड में। उसमें यह हमारा जो कि उत्तराखंड हमारे सन 2002 ईस्वी में यह इससे यूपी से अलग हुआ। तो यह उसमें यूपी में हुआ करता था।
तो उसमें फर्स्ट उस टाइम जो मिनिस्टर थे यूपी के चीफ मिनिस्टर वो गोविंद वल्लभ पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर पहली यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो रखी गई थी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो कि एट लोकेटेड इन द उत्तराखंड। देन इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ द ऑल एग्रीकल्चर स्टडी यूनिवर्सिटी इन ऑल इंडिया एंड द 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी and the according database, new database through ICAR 2021 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यह जो डाटा है यह ICAR के द्वारा लिया गया है 2021 का, ठीक। एंड 3 जो है एग्रीकल्चर, बोले 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एंड 4 जो यूनिवर्सिटी हैं 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक। IARI, IVRI and NDRI and CIFE, ठीक। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एट द लोकेटेड and IVRI Indian Veterinary Research Institute at located Ijat Nagar and Baleri in UP, NDRI National Dairy Research Institute at located Haryana in Karnal, and CIFE Central Institute of the History Education at the located of Maharashtra, ठीक। यहाँ तक क्लियर। एंड 3 जो सेंट्रल फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलीगढ़, यहाँ पहला थी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द इम्फाल मणिपुर, एंड सेकेंड झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई झांसी में यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड बिहार में एंड राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में। देन टुडे आई कंसेप्ट अंडरस्टैंड। देन यहाँ तो समझ में आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब